आज मैं जो अनुभव आपके समक्ष लेकर आया हूँ उसका नाम है यक्षिणी साधना और यक्षिणी की परीक्षा। यह अनुभव जिसने भेजा है उसका तो नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुप्त है। आप सिर्फ अनुभव सुनिए और मजे लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक यक्षिणी है जिसका नाम मधुमिता है, जो कि गुप्त यक्षिणियों में बहुत विशेष यक्षिणी में पाया जाता है और वो यक्षिणी बहुत कम ही लोग जानते हैं क्योंकि वो सर्वप्रथम पर आती है और बहुत गुप्त है। उसका कहीं पे भी मंत्र विधि विधान नहीं होता है। तो वो माया के लिए जानी जाती है। वो क्या करती है, साधक जब अपना काम क्रोध लोभ मोह माया पे विजय प्राप्त कर लेता है तब उसको ये यक्षिणी की साधना करने के लिए कहा जाता है गुरुओं के द्वारा। अगर आपने ये यक्षिणी साधना कर लिया तो यक्षिणी आपके काम क्रोध लोभ मोह माया सबकी परीक्षा लेती है। यही सोचकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने ये साधना शुरू किया। उसको उसके गुरु द्वारा यह मंत्र और विधि विधान पता चला, लेकिन मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या किया कि जो साधना थी 41 डेज का, उसने अपनी ऊर्जा की मदद से और माया जाल की मदद से उसने 2 ही दिन में यह साधना को प्रत्यक्ष कर लिया। जब यक्षिणी इसके पास आई और कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है बताइए, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहा कि मुझे सिर्फ आपको देखना था, मैंने आपको देख लिया, अब आप जा सकती हो। तो यक्षिणी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मुझे बुलाया है तो वचन तो लेना ही पड़ेगा, तो वचन लीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, वचन तो जरूर लूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है। तो यक्षिणी कहती है मधुमिता, और मैं काम क्रोध लोभ मोह माया इन सभी की परीक्षा लेने वाली यक्षिणी हूं। जब साधक को लगता है कि वो इन 5 चीज पे विजय प्राप्त कर चुका है तब वो मेरी साधना करता है और मैं बताता हूं कि सच में उसने विजय प्राप्त किया है कि नहीं किया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। यक्षिणी कहती है कि आपको मुझे एक वचन देना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, बताइए क्या वचन है। तो वो कहती है कि आपको सर्वप्रथम मुझे पहला वचन में ये देना होगा कि आपको मेरी गुप्तता बनाई रखनी होगी। कहीं भी किसी के सामने भी आप मेरे गुप्तता को खंडित नहीं करोगे। अगर आप मेरी गुप्तता को खंडित करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और जिसके सामने आपने किया होगा मैं उसे मार दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन मुझे भी आपको एक वचन चाहिए। तो वो कहती है यक्षिणी जी बताइए क्या वचन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ना ही सुबह ना ही शाम ना ही दिन ना ही रात ना ही संध्या ना ही भोर बेला ना ही स्वर्ग ना ही पाताल ना ही पृथ्वी ना ही मनुष्य ना ही 84 करोड़ योनि में से कहीं भी मैं जब तक ना चाहूं तब तक आप नहीं आओगे। फिर उसने कहा ठीक है। फिर उसने कहा फिर एक वचन चाहिए मुझे, ना ही दिन ना ही रात ना ही सुबह ना ही शाम ना ही पाताल लोक ना ही धरती लोक ना ही स्वर्ग लोक ना ही आकाश ना ही पाताल ना ही दिन ना ही रात नहीं 84 करोड़ योनि, मैं जब तक ना चाहूं तब तक आप प्रत्यक्ष नहीं होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और ये यक्षिणी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन अचानक ही क्या होता है, हमारे मेन कैरेक्टर का गांव में बहुत ज्यादा नाम होता है क्योंकि एक तांत्रिक होते हैं वो। तो उनके पास एक केस आता है जिसमें कि बताया जाता है कि एक लड़के ने यक्षिणी की साधना किया था और यक्षिणी जब आई तो वो लड़के ने क्या किया, उसके वो जो मतलब शरीर होता है उसे देखकर वो काम अवस्था में चला गया और वो अपने सुरक्षा घेरा से बाहर निकल गया। और सुरक्षा घेरा से जब बाहर निकला तो उसे क्या किया, उस यक्षिणी को पकड़ लिया। यक्षिणी अच्छी थी इसलिए उसको तो छोड़ दिया, उसे कुछ किया नहीं, पर श्राप दे दिया उसे कि तुमने मुझे गलत नियत से देखा है और तुमने मुझे माँ रूप में सिद्ध करना चाहते थे, फिर भी तुमने गलत नियत देखा है, तो इसलिए तुम अब कभी किसी को नहीं देख सकते। तुम्हारी जो आँख है उसकी जो रोशनी है वो मैं तुमसे लेता हूँ, क्योंकि और भी कोई गलत नजर ना डालो किसी पे भी तुम। और लड़का तत्क्षण ही
अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। उसके जो पिताजी थे वो क्या होते हैं कि बहुत बड़े साहूकार थे, और वो आकर उस जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके सामने कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा नाम मैंने सुना हुआ है, मेरे लड़के का आँख से रोशनी चला गया, वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा था। सारी स्टोरी उसको सुनाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन आने वाली पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना होगा, जंगल में उसे लेकर आना होगा। तो उसने कहा ठीक है। आने वाली पूर्णिमा के दिन वो अपने बेटे को लेके आता है जंगल में। जंगल में पहले से हमारा मेन कैरेक्टर था, उसने अपनी वही मधुमिता यक्षिणी से पूछ लिया था पहले ही कि क्या करना चाहिए इसमें। तो मधुमिता यक्षिणी ने कहा कि आप उसे बुलाओ एक जंगल में और मैं उसका वो श्राप काट दूंगी पूरे रात में, और फिर वो ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वो लोग आ गए और हमारा मेन कैरेक्टर और लड़के का पिताजी वो वहीं पे रुक गए और लड़के को कहा कि तुम थोड़ी देर आगे जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसका हाथ पकड़ के तुम पूरा जंगल घूम के आना। तो लड़का निकल जाता है। लड़का थोड़े दूर आगे जाते उसे महसूस होता कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे आवाज़ आता है, सुरेश क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लड़का कहता है हाँ मैं सुन सकता हूँ। इतनी मीठी वाणी किसी यक्षिणी की ही हो सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी रोशनी वापस करे थोड़ी देर के लिए। मैं आपका मुखमंडल का भावुक करना चाहता हूँ, यानी मैं आपका मुखमंडल को देखना चाहता हूँ। तभी वो यक्षिणी इसकी हाथ पकड़ती है और सुरेश की आंखों में रोशनी आ जाती है। सुरेश ने पहली बार यक्षिणी को पकड़ा था। वो जब देखता है यक्षिणी को, उसके बाल मानो 100 हिरनियों की जैसे बाल थे उसके आंख मानो 1000 समुंदर बनके एक जलाशय का निर्माण कर रहा है। उसके गाल मानो 1000 गुलाब के फूल एक ही दिन चांदनी के दिन खिल उठाओ। उसके ओठ लग रहे हैं कि 100 मधु के मधुमय हो गया हो। उसका पूरा बदन मानो किसी चांद के प्रकाश में प्रकाशित किसी कुमदनी का फूल अपने चरण सीमा पर हो। उसकी वाणी लग रहा था कि कोई मिठाई मुंह में खिला दिया हो। उसका पूरा फेस मानो 100 नहीं 1000 चंद्रमा एक बार प्रकाशित हो और उस प्रकाश को सिर्फ आप ही देख सको चांदनी की रात में, ऐसा लग रहा था। सुरेश बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज पहली बार उसने उस लड़की को देखा था, इतनी सुंदर लड़की को। वो कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहना है। लड़की कहती है मधुमिता हाँ कहो क्या बात है। वो कहता है मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो चुका हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो। तो वो कहती है ठीक है मैं आपसे ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले मैं अपने मालिक से पूछूंगी। तो कहता है ठीक है मुझे आपसे एक वचन चाहिए। तो कहती क्या वचन चाहिए? तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। तो कहता है ठीक है मैं वचन देती हूँ कि मैं मिलूंगी आपसे। वो वहाँ से चल जाते हैं और उसका वो जो था वो कट जाता है, जो श्राप था उसका। अब लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसका श्राप कट चुका था, वो अब सब कुछ देख सकता था। वो हमारे मेन कैरेक्टर और अपने पिता के सामने आता है और कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ पिताजी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है अब घर जाइए और आप सोइए, बहुत दिन से आपने सोया नहीं है, और अपनी यह जो आपने गलती किया है उसका आप माफ़ी मांगिए और जितना हो सके उतना इस गलती का माफ़ी मांगते रहिए जब तक आपकी जीवन है तब तक। उसने कहा ठीक है। वो लड़का घर जाता है और सोता है। तभी वो यक्षिणी को बुला लेता है और यक्षिणी उसके पास आ जाता है। यक्षिणी को पकड़ के ज़बरदस्ती करने लगता है। यक्षिणी कहती है दुष्ट मानव, मैंने तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया था लेकिन तू इसके काबिल नहीं है। अब मुझे पता चला तुझे क्यों श्राप दिया गया था। वो लड़का कहता है तुमने मुझे वचन दिया है तो तुम्हें वचन पूर्ण करना होगा। वो लड़की वहाँ से गुस्से से आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास प्रत्यक्ष होकर कहती है गुस्से से कि आपने हमारा एक वचन तोड़ा है, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और उस लड़के को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है ऐसी बात है तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर क्या हुआ ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।